नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। इटावा विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। एसपी सिंह बघेल केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया। उनकी सरकार जा रही है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग पर जो विश्वास रखते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। रिजल्ट से पहले अगर कोई ये कह देता है कि हम इतने हजार वोटों से जीतेंगे तो ये डेमोक्रेसी में जनता का अपमान है। कुंदर की सीट जो नहीं बचा पाए वो मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं। जो सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं वो डीएनए टेस्टिंग थे, जिसमें 7 पर भारतीय जनता पार्टी जीती। देश के करोड़ों लोगों का घोर अपमान है। भारत की सभ्यता संस्कृति पर विश्वास नहीं है। वोटों की तरह ही कारण करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। फैशन बन गया है सनातन धर्म का अपमान करना और सो कॉल्ड सेकुलर को इकट्ठा करना। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का, जनता का अपमान है। वोट जो बनता है वो चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार बनता है और बीएलओ बनाते हैं। उसके ऊपर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके नीचे भी एक सहायक होता है। फिर क्या होता है कि एक सूची जारी की जाती है। किसी को कंप्लेंट हो तो वो कई फार्म होते हैं, एक वोट बनाने का होता है, एक वोट कटवाने का भी होता है। जबकि उनका संगठन काफी जमीनी स्तर पे है। 3 बार अगर जिस सरकार बनाई है तो ये पूर्व प्रकाशित की जाती है और जिसको ऑब्जेक्शन होता है और वो प्रूव कर दे कि इनके पास एक जगह और वोट है तो वोट काटे जा सकते हैं। ये केवल सरकार उनके हाथ से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की सरकार बनाने जा रही है, इसलिए इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाए। एक चुनाव से आप सेमीफाइनल मान रहे हैं तो नहीं है। ये अभी जो 9 चुनाव हुए थे फिर उसको सेमीफाइनल मानो, और 9 में 7 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीती है, जिसमें कुंदर की जैसी सीट परंपरागत जो समाजवादी पार्टी को होती थी उसको जीत लिया। तो मिल्कीपुर से को सेमीफाइनल नहीं मानना चाहिए। जनता की नब्ज क्या है, आने वाली फिल्म का ट्रेलर क्या है, ये अभी जो गत माह जो 9 उपचुनाव हुए हैं उसको फिर माने। निश्चित तौर से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा जो की है, उससे पसीना निकला है, उससे कमल खिलेगा। मैसेज केवल ये देना चाह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति में ये रिपोर्ट लीपापोती की गई है तो देखा जाएगा। तो जो लोग नास्तिक हैं या जिन लोगों की भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, भारत के साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रीत रिवाजों में विश्वास नहीं है, वो कह सकते हैं इस प्रकार की बातें। लेकिन ये उन 50-40 करोड़ लोगों का, सनातनियों का घोर अपमान है जो कि कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, जो हमारी आस्था का भी प्रतीक है और ये पौराणिक भी है। पिछली बार जब अर्ध कुंभ हुआ था तो मैं उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर था, तो इतना अच्छा हुआ था कि अर्ध शब्द ही गायब हो गया था और एक राय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की 2018-19 के कुंभ में सभी ने तारीफ की थी। इस बार 6 साल और मिल गए। दूसरा ये पूर्ण कुंभ, बड़ा कुंभ है और प्रधानमंत्री जी ने खुद जाकर के मॉनिटरिंग की। सीएम इतने बार वहां जा चुके हैं कि याद ही नहीं, डिप्टी सीएम साहब वहीं के रहने वाले हैं। तो ये विश्व के लोगों को रिसर्च के लिए हमारे यहाँ आना चाहिए कि आखिर भारत में सनातन की जड़ें कितनी मजबूत हैं। हालांकि इस पे गोरी ने, खिलजी ने, तुगलक ने, लोधी ने, मुगलों ने, हूणों ने, यवनों ने, ईसाइयों ने बहुत हमले किए, लेकिन हमारी बिरादरी जो होती है ना, बिरादरी मीन्स राजनीतिक लोगों ने तो लाल बत्ती ले ली होगी अकबर और औरंगजेब की, लेकिन ये जो शंकराचार्य, प्राचार्य, आचार्य, संत लोग थे, ये कमंडल लेके जंगलों में चले गए और हमारा सनातन सुरक्षित है। और किसी को देखना है कि बिना हिंसा के 50 करोड़ लोग कैसे करते हैं। और दूसरी बात है, बाकी जगह पूजा अर्चना मूर्ति होती है, यहाँ केवल आस्था की एक डुबकी लगानी है। तो 40 करोड़ का लगभग पहुंचेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 15-20 पत्रकार जो हैं आप भी जाएं, तो 40 करोड़ से ऊपर संख्या पहुंचे। आपको केवल जाना है, बाकी इंतजाम योगी जी पे छोड़ दो, वहां जाया जाए। जिनकी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, खासतौर से सनातन और ईश्वर में विश्वास है, वही जाए। मैनेजमेंट के बच्चों को जाना चाहिए,
कैसे उत्तर प्रदेश सरकार अभी आपके इटावा के किसी होटल में 100 लोग इकट्ठे आ जाएं तो हाथ पांव फूल जाएंगे। तो जहाँ 40 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़ लोग, और आप देख रहे हो कि मोनामेंट स्मारकों के पर्यटन से धार्मिक पर्यटन बढ़ गया है।